सिंधिया समर्थकों का बीजेपी से होता मोह भंग, महासंकट में फंसे महाराज सिंधिया। सिंधिया का साथ छोड़ते समर्थक, 2 महीने में सिंधिया के 7 समर्थक छोड़ चुके हैं बीजेपी। कांग्रेस का बड़ा दावा, बीजेपी में अकेले रह जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, समर्थक ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस से 3 साल पहले आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 2 महीने से लगातार झटके पर झटका झेल रहे हैं। झटका इसलिए कि सिंधिया के साथ जो लोग 3 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तो ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव आते जाते बीजेपी में सिंधिया अकेले रह जाएंगे। उनके साथ जितने भी कांग्रेसी नेता बीजेपी में गए थे, वो सभी वापस कांग्रेस में लौट आएंगे और ये सिलसिला शुरू भी हो चुका है। चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, ये दल बदल की हवा और तेज होती जाएगी। अभी तो पूर्व विधायक और दूसरे नेता ही सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में लौट रहे हैं। अब जल्द ही वर्तमान विधायकों की भी बारी है। सिंधिया के साथ जिन 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, वो कांग्रेस में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के वो संपर्क में लगातार हैं। बस इंतजार समय का चल रहा है। साथ ही पेच टिकट को लेकर भी टाइट दिख रहा है। पहले तो कांग्रेस ऐसे लोगों को पार्टी में वापस लेने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, जिन्हें 2018 में पार्टी का टिकट दिया गया था, चुनाव जीते और बाद में इस्तीफा देकर बीजेपी में चले गए। लेकिन अब राहुल गांधी ने थोड़ा नरमी बरतने की सलाह दी है। कहा है कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के हैं और भटक गए हैं, वो फिर से कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार हैं, तो ऐसे लोगों की वापसी कांग्रेस में की जा सकती है। कांग्रेस ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और राहुल गांधी के ऐलान के बाद से ही सिंधिया समर्थकों की कांग्रेस में वापसी तेज हो गई है। और घर वापसी में जो नाम जुड़ा है वो समंदर पटेल का है। पटेल भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पटेल ने 2008 में जावद से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में समंदर सिंधिया के बेहद करीबी थे और सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो पटेल उनके साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब बीजेपी से समंदर का मोह भंग हो गया है और वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। समंदर ने कहा कि बीजेपी में ना तो उन्हें सम्मान मिल रहा था और ना ही उनकी विचारधारा। मेरी विचारधारा मिल रही थी सिर्फ महाराज सिंधिया के समर्थन के चलते मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया था, लेकिन अब घर वापस लौट आया हूं। वैसे समंदर कोई पहले नेता नहीं है जो सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में वापस लौट कर आए हों। पिछले 2 महीने से एक के बाद एक नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं और इसमें सिंधिया समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर पिछले 2 महीने में सिंधिया को लगे झटके की बात करें तो अब तक 7 दिग्गज नेता सिंधिया का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसमें पहला नाम बैजनाथ सिंह यादव का है, जो जून के महीने में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बैजनाथ यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। बैजनाथ यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए थे तो अपने साथ 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे थे। बैजनाथ की तरह शिवपुरी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता भी 300 से 400 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। राकेश गुप्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव मैनेजर माने जाते थे। सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष गगन दीक्षित और सांची जनपद पंचायत की अध्यक्ष अर्चना पोर्ते ने भी पाला बदल लिया और ये दोनों भी कांग्रेस में चले गए। पिछले सप्ताह शिवपुरी जिले की कोलारस सीट के दिग्गज नेता रघुराज धाकड़ भी सिंधिया का साथ छोड़ा है और अब समंदर पटेल भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। कोई साथ आ रहा है तो कोई साथ छोड़ रहा है। खैर, जीतेगा वही जिसके साथ जनमत होगा, जनता होगी। तो आप हैं किसके साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।